मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया था? मेरा नाम क्या था? मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा। ये क्या हो रहा है आसपास? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा इतना बदल कैसे गया? मैं क्या कर रहा हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर इसी फ्रस्ट्रेशन में एक पंच अपने बगल में लगे हुए एक पेड़ को मारता है और उस पेड़ की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पावर लेवल को देख के बहुत ही हैरान होता है, अपने पंच को ही देखने लगता है कि उसके पंच की पावर इतनी कैसे बढ़ गई। वो इन सब चीज़ों को सोच ही रहा होता है और एक कूल से पोज में खड़ा हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रोड को दिखाया जाता है जहाँ की ट्रैफिक लाइटें जलने और बुझने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे खड़ा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो इन बातों से अनजान वहाँ पे खड़ा था, ट्रैफिक लाइटों को ध्यान नहीं दे रहा था। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर जो अपनी मस्ती में ट्रक चला रहा है, उस ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इन बातों से अनजान खड़ा है। अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को इन बातों का सेंस होता है और वो जल्दी से अलर्ट हो जाता है। वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पोल से जा टकराता है। पोल सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। मेन कैरेक्टर उसे देखता है और उसे डॉज करने के लिए तैयार हो जाता है। सिस्टम पैनल दिखाई जाती है जो बहुत ही तेजी से ब्लिंक कर रही होती है, रेड लाइट के साथ उसे वार्निंग दे रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर इसे डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर तो बच जाता है मगर उसके पीछे खड़ा एक आदमी इससे घायल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ों को देख के बहुत शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है बचो, लेकिन वो बच नहीं पाता और सीधे उसके पेट में जाके वो पोल गड़ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली क्या होगा। हमें एक सिस्टम पैनल दिखाई जाती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को अलर्ट कर देती है कि एक सिविलियन इंजर्ड हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को साफ करके फिर से देखने की कोशिश करता है कि ये क्या दिखा रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को अब ये नहीं दिख रहा होता। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही टेंस माहौल में होता है, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है सिस्टम की। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि मैं उसे बचा सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल टेंस उसे देख ही रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने का डिसाइड करता है और सिस्टम की मदद लेने को भी सोचता है। उसके पास बढ़ता है और उसको देखने लगता है। अपने सिस्टम से उसे एनालाइज करने को कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके घाव को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि अब सर्जरी करनी ही पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर इन्हीं बातों को सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र बहुत ही तेज़ी से घावों को देखते हुए, उसके इंटरनल डैमेज को देखते हुए वो अपने पास बैठे हुए इंसान को उसके असिस्ट करने को कहता है। वो कहता है, क्या डॉक्टर हो तुम क्या इसे बचा सकते हो? मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला के दूँगा। मेन कैरेक्टर उससे कुछ सामान लाने को कहता है जो कुछ इस तरह होते हैं: सुई, नॉर्मल धागा, कुछ कर्टन्स, एक कटर और नीडल्स। वो आदमी इन सब चीज़ों को जल्दी से लेके उस जगह पे पहुँच जाता है, लेकिन लोग उसे देख के, हमारे मेन कैरेक्टर को देख के ये सोच रहे थे कि ये तो डॉक्टर लग ही नहीं रहा। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि सिस्टम भी उसे वार्निंग दे रहा होता है कि तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। सिस्टम उसकी धड़कनों को काबू करने के लिए की मदद करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसकी तरफ देखता है और एक लंबी साँस लेता है। सिर्फ उसके दिमाग में वो घायल आदमी और उसकी चोटें चल रही थी। तभी एक सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रीटमेंट स्किल्स अनलॉक का ऑप्शन दिखाता है। मेन प्रोटैगनिस्ट के हाथ ग्लो करने लगते हैं और वो हाथ अपने आप काम करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इन बातों को सेंस कर पा रहा होता है कि उसके हाथ अपने आप मूव। एक मेटल के गिरने की आवाज़ आती है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर सर्जरी शुरू कर चुका होता है। वो कांटे को अपने हाथ में लेता है, धागे लगाता है और सीधे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सर्जरी करते ही जा रहा होता है। वो अपने हाथों को कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहा होता है। बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे इसे बचाना है, ये मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को घुमा के सर्जरी की स्पीड को तेज कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर इन बातों को सिर्फ सोच रहा होता है कि किस तरह मैं इसे बचा सकूं। तभी हमें एक रेड ब्लड फव्वारा दिखाया था जो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पे जा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही बैडेस्ट लुक में वहाँ पे बैठा होता है। उसका फेस पूरा आइसी कूल हो गया होता है, एकदम डेड सा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ से चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ऑपरेशन थिएटर में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो डॉक्टर है वो बहुत ही हैरान हो चुका होता है। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और दूसरे डॉक्टर से कहता है, इस आदमी की सर्जरी बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से की गई है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल होती हैं। वो बहुत ही हैरान होता है कि ये किसी बहुत बड़े सर्जन द्वारा किया गया ऑपरेशन लगता है। कि उसका सामने वाला डॉक्टर उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत बड़े इंसान ने ये सर्जरी की है। जिसने भी सर्जरी की है वो ज़रूर एक डीमन रहा होगा कि उसने इसे इस तरह से सर्जरी की है जो मैं सोच भी नहीं सकता। ये बातें कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त एक और आदमी की एंट्री होती है जो ये बताता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई सर्जन था, वो एक नॉर्मल पर्सन था। उसे नहीं जानते थे, वो आया अचानक से और उसने ही सर्जरी की है।
बेसिक चीज़ों में ये सब किया है। ये सब सुन के हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि कैसे उसने एक कटर, एक धागे और कुछ सुइयों से ये इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उसको पसीने आने लगते हैं, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है ओह माय गॉड! उनको दिखाया जाता है जो बहुत ही आराम से, सुकून से एकदम लेटा होता है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नज़र में हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन होता है, जो इस सर्जरी को करके चला चुका होता है। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके बारे में ही बातें सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन सब बातों से अनजान अपने राहों में निकल गया। मुझे पता है कि इसकी थोड़ी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और अगली वीडियो में अच्छी करूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे इसी चैनल पे आ जाएगा। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।